जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हरिऔध जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, यानी किस वर्ष में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए सन 1864 में, या सन 1865, 1866, या ऑप्शन डी सन 1867। किस वर्ष इनका जन्म हुआ था। तो देखिए, याद रखिएगा, इनका जो जन्म है सन 1865 में हुआ था। याद रखिएगा, जन्म कहाँ हुआ था। अभी आपको पता है जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में इनका जो है जन्म है। और किस वर्ष इनका जन्म हुआ था, सन 1865 में। याद रखिएगा इनके बारे में, 1865 में इनका जन्म हुआ था। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है कि हरिऔध जी को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, या ऑप्शन बी एकांकी सम्राट कहा जाता है, या ऑप्शन सी कवि सम्राट, या ऑप्शन डी काव्य शिरोमणि। तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को जो है क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कवि सम्राट इनको कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। याद रखिएगा, उपन्यास सम्राट यहाँ पर राइट आंसर नहीं है। उपन्यास सम्राट किसको कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। तो याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, और कवि सम्राट कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। यहाँ पर आप लोग क्लियर हैं, बिल्कुल कोई भी प्रश्न पर यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए, आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, या ऑप्शन बी पारिजात, सी रस कलश, या ऑप्शन डी प्रेम श्रवण। तो देखिए, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, ये आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आ सकता है एग्जाम में कि खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। याद रखिएगा, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है, प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, और इसके रचनाकार कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष है, यानी किस वर्ष में यह काव्य प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए सन 1914, या ऑप्शन बी सन 1910, या ऑप्शन सी सन 1912, या ऑप्शन डी सन 1913। तो देखिए, प्रिय प्रवास काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है, किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन 1914 में। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, याद रखिए। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं। ऑप्शन ए 15, या ऑप्शन बी 16 सर्ग, या ऑप्शन सी 17, या ऑप्शन डी 18। प्रिय प्रवास महाकाव्य जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, इसमें कितने सर्ग हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, और आपको इन सर्गों के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि इन पर भी प्रश्न बनेगा कि प्रथम सर्ग किससे संबंधित है, द्वितीय सर्ग के अंतर्गत क्या है, तृतीय सर्ग के अंतर्गत क्या है। यानी जो 17 सर्ग हैं उनके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर मिला। देखिए, आप लोगों की हिंदी की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था। ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, बी पारिजात, सी रस कलश, या ऑप्शन डी प्रेम श्रवण। किस रचना के लिए इन्हें जो है मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये महाकाव्य। प्रिय प्रवास पर आधारित प्रश्न बनते हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य किसका है।
प्रिय प्रवास महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, उन सर्गों के बारे में भी आपको पढ़ना है। मंगला प्रसाद पुरस्कार भी इन्हें प्रिय प्रवास पर ही मिला था। तो इस तरह से आप लोगों को जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर है कि मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था, प्रिय प्रवास पर। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए प्रिय प्रवास से ही संबंधित है कि प्रिय प्रवास काव्य में नायक नायिका कौन है। प्रिय प्रवास काव्य में नायक नायिका कौन है। ऑप्शन ए लक्ष्मण उर्मिला, या ऑप्शन बी राम सीता, ऑप्शन सी दुष्यंत शकुंतला, या ऑप्शन डी राधा कृष्ण। तो प्रिय प्रवास काव्य में नायक नायिका कौन है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, राधा और कृष्ण या कृष्ण और राधा। ठीक है, याद रखिएगा प्रिय प्रवास काव्य में नायक कौन है, कृष्ण, और नायिका कौन है, राधा। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कृष्ण और राधा प्रिय प्रवास काव्य के नायक और नायिका हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा हरिऔध जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा हरिऔध जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए चतुर्माली, या ऑप्शन बी कविराज, ऑप्शन सी साहित्य विद्या वाचस्पति, या ऑप्शन डी भुजंग भूषण। तो देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये भी प्रश्न आप लोगों की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा हरिऔध जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग, या ऑप्शन डी छायावाद उत्तर युग। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग से संबंधित हैं, किस युग के कवि हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि द्विवेदी युग के ये प्रमुख कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, हरिऔध जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए आगरा, बी आजमगढ़, सी बरेली, या डी हैदराबाद। तो देखिए हरिऔध जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो मैं आप लोगों को देखिए बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4, जिसमें राइट होगा ऑप्शन बी आजमगढ़। याद रखिएगा हरिऔध जी का जन्म जो हुआ था वह उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद जगह पर स्थान पर इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा मैंने आपको एक ही लाइन में क्लियर कर दिया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश राज्य में आजमगढ़ जिले में और निजामाबाद स्थान पर इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा इससे प्रश्न बन सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा आजमगढ़ जिले में। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, वैदेही वनवास रचना का प्रकाशन वर्ष है। वैदेही वनवास ये रचना भी उपाध्याय हरिऔध की है। ऑप्शन ए सन 1938 में, सन 1940 में, सन 1942 में, या सन 1939 में। तो देखिए वैदेही वनवास रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, किस वर्ष ये रचना प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1940 में। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वैदेही वनवास से आधारित प्रश्न है, वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं। 15 सर्ग, 16, 17 या 18। अभी एक प्रश्न आया था जिसमें सर्ग पूछे गए थे प्रिय प्रवास के, जिसमें कितने सर्ग थे, 17। अब यहाँ पर प्रश्न है कि वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 18 सर्ग हैं। याद रखिएगा प्रिय प्रवास में कितने सर्ग थे, 17, और वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं, 18। ठीक है, अब इसके बाद अब इन 18 सर्गों के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी आप लोगों को, इसलिए 18 सर्ग यहाँ पर जो हैं इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह से आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है कि जिस पर आधारित प्रश्न आए और आप लोगों से ना हो, इसलिए अच्छी तरह से पढ़िएगा और गहराई से अध्ययन कीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हरिऔध जी का कौन सा काव्य ब्रज भाषा में है। ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, बी रसकलश, सी वैदेही वनवास, या ऑप्शन डी पारिजात। तो देखिए कौन सा काव्य है जो ब्रज भाषा में है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस कलश, क्योंकि अरियोध जी शुरुआत में ब्रज भाषा में जो है करते थे कविताएं। उसके बाद इनका जो सबसे पहले ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है वह है रस कलश, और ज़्यादातर इनकी जो रचनाएं हैं वह खड़ी बोली में हैं। दोनों में रचनाएं करते थे, खड़ी बोली और ब्रज भाषा में, पर इनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में हैं। इसलिए यहाँ पर जो पहला काव्य था इनका अरियोध जी का काव्य ब्रज भाषा में वह है रस कलश। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है कि पारिजात रचना का प्रकाशन वर्ष है, किस वर्ष में पारिजात जो है प्रकाशित हुआ था? सन 1938 में, सन 1937 में, सन 1935 या सन 1936? तो देखिए पारिजात रचना का प्रकाशन वर्ष है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सन 1937 में। याद रखिएगा सन 1937 में पारिजात रचना का जो है प्रकाशन वर्ष है, 1937 में यह प्रकाशित हुआ था। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए रस कलश रचना का प्रकाशन वर्ष है सन 1940, 1947, 1945 या 1941? किस वर्ष में रस कलश रचना प्रकाशित हुई थी? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1940 में रस कलश रचना का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए रस कलश, बी चुभते चौबदे, सी वैदेही वनवास या ऑप्शन डी पारिजात? तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा कि हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा रस कलश। याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है? रस कलश। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का प्रकाशन वर्ष है। ये रचना भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। ठेठ हिंदी का ठाठ रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1895, सन 1890 या सन 1899 या सन 1897? तो देखिए किस वर्ष में इस रचना का प्रकाशन हुआ था? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ठेठ हिंदी का ठाठ, तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1899। याद रखिएगा सन 1899 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, अधखिला उपन्यास रचना का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए सन 1902, सन 1900, सन 1907 या सन 1908? तो देखिए किस वर्ष में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था? अधखिला उपन्यास। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1907 में अधखिला उपन्यास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का उपन्यास है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है सन 1907। याद रखिएगा 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए हरिऔध जी का निधन किस वर्ष हुआ? सन 1945, सन 1946, सन 1948 या सन 1947? तो देखिए किस वर्ष में इनका निधन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1947 में इनका निधन हुआ था। एक बार मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर दूं कि हरिऔध जी का जो जन्म है सन 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा जन्म हुआ था 1865 में, उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ था और निधन इनका 1947 में हुआ था। याद रखिएगा इनके बारे में। और जो भी वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है उसको भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा, सर्गों के बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न भी बनते हैं। तो यह था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी।